तो पिछले पार्ट वन में हमने अभी तक देखा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, और अभी हम देखेंगे वर्ल्ड डब्ल्यू और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है। इंटरनेट यह पूरी दुनिया के करोड़ों कंप्यूटरों को तार, फाइबर, ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट का एक भौतिक नेटवर्क है। यह लोहे और तारों का वह जाल है जो दुनिया को आपस में जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब वह इंटरनेट के ऊपर चलने वाली एक सेवा है। यह इंटरनेट पर मौजूद अरबों वेब पेजों और वेबसाइटों का संग्रह है जिसे हम ब्राउज़र के जरिए देख सकते हैं। इंटर साधारण शब्दों में कहें, इंटरनेट अगर एक सड़क है तो वर्ल्ड वाइड वेब उस पर चलने वाली गाड़ियां हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की कार्य प्रणाली और सीमाएं बताएं। ब्लूटूथ एक कम दूरी की वायरलेस संचार तकनीक है जो डिवाइसेस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। यह बिना किसी तार के माउस, कीबोर्ड और मोबाइल को आपस में जोड़ती है। यह केवल 10 से 30 मीटर के दायरे में काम करती है। वाईफाई की तुलना में इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी कम होती है, इसलिए इससे बहुत बड़ी फाइलें भेजना मुश्किल है। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी नेटवर्क जैसे आपकी लाइब्रेरी का लैन और बाहरी दुनिया इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह खड़ी रहती है। यह नेटवर्क के भीतर आने वाले, बाहर जाने वाले हर एक डाटा पैकेट की बारीकी से जांच करती है। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति या संदिग्ध वायरस कोड नेटवर्क में घुसने की कोशिश करता है तो उसे फायरवॉल ब्लॉक कर देती है। मेटा सर्च इंजन क्या है? एक साधारण सर्च इंजन का अपना खुद का डाटाबेस होता है, लेकिन मेटा सर्च इंजन का अपना कोई खुद का डेटाबेस नहीं होता है। जब कोई यूजर इसमें कोई कीवर्ड टाइप करता है तो यह उस कीवर्ड को एक साथ दुनिया के अलग अलग सर्च इंजनों जैसे गूगल, याहू, बिंग के पास भेजता है। वहाँ से जो परिणाम आते हैं उन्हें मिलाकर एक साफ सूची यूजर के सामने पेश करता है। सूचना के संगठन में मार्कअप लैंग्वेज के महत्व पर चर्चा कीजिए। कंप्यूटर के सादे टेक्स्ट का अर्थ कंप्यूटर सादे टेक्स्ट का अर्थ नहीं समझ सकता। मार्कअप भाषाएं जैसे HTML, XML टेक्स्ट के इर्द गिर्द विशेष टेक्स्ट लगाकर कंप्यूटर को यह बताती हैं कि उस सूचना का क्या मतलब है और उसे स्क्रीन पर कैसे दिखाना है। इसके बिना कोई भी वेबसाइट या वेब पेज नहीं बन सकता है। वह XML जैसी डेटा को संरक्षित रूप में स्टोर करती हैं जिसमें विभिन्न लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जैसे कोहा आपस में किताबों को कैटलॉग आसानी से शेयर कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के पुस्तकालय में लाभ बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर की सेवाएं लेना। पुस्तकालय में इसके लाभ हैं, लाइब्रेरी को महंगे सर्वर खरीदने और उनके लिए IT स्टाफ रखने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जिसमें लागत कम होती है। लाइब्रेरी का कैटलॉग सॉफ्टवेयर ओपैक क्लाउड पर होने से छात्र घर बैठे अपने मोबाइल से देख सकते हैं और डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप रहता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वान न्यूमैन आर्किटेक्चर ही बुनियादी संरचना क्या है? जॉन वान न्यूमैन द्वारा 1945 में प्रस्तावित यह मॉडल आज के आधुनिक कंप्यूटरों का मूल आधार है। इसके 4 हिस्से हैं। CPU, इसके भीतर AU गणनाओं के लिए, CU कंट्रोल यूनिट होते हैं, मैन मेमोरी जहां डेटा को निर्देश एक साथ मेमोरी स्पेस रैम में स्टोर होते हैं, कंप्यूटर को दिशा देने के लिए कीबोर्ड, परिणाम दिखाने के लिए मॉनिटर। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, AAA सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। स्टार टोपोलॉजी, यह नेटवर्क लेआउट में सभी कंप्यूटर सीधे एक ही डिवाइस से जैसे हब या स्विच से अलग अलग तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। यदि कोई एक कंप्यूटर या तार उसका खराब हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलेटिन बोर्ड या इंटरनेट की पारंपरिक डिजिटल सूचना पट है। इसके माध्यम से पुस्तकालय का कोई संस्था अपने सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस, नई किताबों की सूची ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ होता है जो किसी संस्था के पूरे डेटाबेस के प्रबंधन, सुरक्षा और सुचारू रूप संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य कार्य डेटाबेस का डिजाइन तैयार करना, उपयोगकर्ता को पासवर्ड और अनुमतियां देना, डेटा के खोने से बचने के लिए समय समय पर बैकअप तैयार करना। मैश टोपोलॉजी क्या है? यह है अत्यधिक विश्वसनीय नेटवर्क ढांचा है जिससे हर कंप्यूटर नेटवर्क के बाकी सभी कंप्यूटरों को व्यक्तिगत तारों से सीधा जोड़ा जाता है। अगर कोई एक तार कट भी जाए तो डेटा दूसरे रास्ते पहुंच जाता है। अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो ये आपकी बुक है, पेज नंबर है इसका 53। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि इंटरनेट को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। जैसे कि बस टोपोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, बाकी कंप्यूटर इसके साथ में कनेक्ट कर दिए गए। इसके नुकसान क्या है कि अगर यहाँ से कोई तार आपका कट जाता है तो ये पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। अगर यहाँ से कट गया तो यहाँ के पीछे वाले ब्रेक हो जाएंगे। ये आपकी क्या है, दूसरे वाला स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। स्टार टोपोलॉजी में अगर इसकी ये केबल कट जाती है तो सिर्फ ये कंप्यूटर ही आपका आउट होगा, बाकी कंप्यूटर उसके साथ जुड़े रहेंगे। ये आपकी रिंग टोपोलॉजी में भी यही वो है कि अगर आपकी केबल खराब हो गई तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये ट्री टोपोलॉजी में क्या कि अगर यहाँ से आपका कंप्यूटर खराब हुआ तो ये क्या है, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होती है, तो ये कंप्यूटर ही खराब होंगे, ये ही आपका डाटाबेस यहाँ तक का ही सर्वर खराब होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये खराब हो गया तो ये पूरा नीचे वाला खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो अभी हम वहाँ पे देख रहे थे। मैश टोपोलॉजी में क्या है कि एक केबल टूटने से आपका कनेक्शन खराब नहीं होता है। ठीक है। तो ये टोपोलॉजी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो ये मैश टोपोलॉजी सबसे बेस्ट है। ये क्या कि ये इसके बाद में ईमेल के एडवांटेज। तो ईमेल क्या, अत्यधिक तेज है आपका, सस्ता है, फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं। ठीक है। विंडोज बनाम उबंटू, तो विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का है, पेमेंट है, फीस देनी पड़ेगी। उबंटू आपका ओपन सोर्स है तो इसमें कोई फीस वगैरह नहीं होती है। इमेज प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर विज्ञान की तकनीक है जिसमें किसी भी इमेज को कंप्यूटर के एल्गोरिदम के जरिए सुधारा या बदला जा सकता है। ई पब्लिशिंग जो कुछ ई पब्लिशिंग होती है जैसे PDF वगैरह, तो इससे भी हम चीज़ें, प्रॉक्सी सर्च है, ट्रांसमीटर कंट्रोल TCP हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर हैं आपकी, तो इसमें हम छोटे छोटे पैकेट बना के भेजती है। वेब बेस्ड, तो इसको आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन अभी तक आपका फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर, इसका मुख्य काम सुरक्षा है। यह क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में बिचौलिया की तरह काम करती है। असली पहचान IP को छुपाता है और बार बार खुलने वाली वेबसाइट के डेटा सेव करके स्पीड बढ़ सके। वेबकास्टिंग, जब किसी लाइव इवेंट, सेमिनार या वेबकास्टिंग जो होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेट के माध्यम सीधे बड़े पैमाने पर दर्शकों को दिखाया जाता है, जैसे कि मैच वगैरह होते हैं, यूट्यूब लाइव होती है, इसको हम वेबकास्टिंग कहते हैं। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस इंटरनेट की किसी भी नेटवर्क से जुड़े हर डिजिटल डिवाइस को दी गई एक संख्या है, जिससे हम इसे हम IB PB4 IB PB6 बोलते हैं। तो पहले भी इसके आ गया है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि दो टोपोलॉजी जैसे बस स्टार को मिला के बना दें तो ये क्या हो गई आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो जाती है। डिजिटल सिग्नेचर, ये पारंपरिक हाथ से किए जाने वाला हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आपने लिखना है इनको, ठीक है। बुक मार्किंग भी कहते हैं, इंटरेक्टिव बुक मार्किंग, वेब 2 के इस टूल के माध्यम से यूजर इंटरनेट पर अपनी पसंद की उपयोगित वेब पेजों और लिंक्स को क्लाउड वेबसाइट पर ऑनलाइन सेव और टैग कर सकते हैं। प्रिंट बनाम मीडिया, मल्टीमीडिया, प्रिंट ये सूचना का पारंपरिक स्तर रूप है जिससे छपी हुई किताब, इसमें केवल पाठ और तस्वीरें हो सकती हैं। मल्टीमीडिया क्या है कि इसमें आपके पाठ के साथ ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें, एनिमेशन वगैरह जुड़े रहते हैं। ISO रेफरेंस मॉडल, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के द्वारा बनाया गया एक वैचारिक ढांचा है जो समझाता है कि किसी नेटवर्क पर दो कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ेंगे। इसमें कितनी टोटल कितनी परत होती हैं? 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ये सारी लेयर होती हैं। ठीक है। प्रोटोकॉल कन्वर्सेंस है, ये अलग अलग संचार सेवा जैसे लैंडलाइन, वाइब
सबको एक साथ कनेक्ट करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। उबंटू फाइल सिस्टम, विंडोज के विपरीत जहाँ C.D ड्राइव्स होते हैं, उबंटू में पूरा फाइल सिस्टम एक ही ट्री की तरह होता है और मुख्य रूट डायरेक्टरी से शुरू होता है। ठीक है। वाईमैक्स क्या है? एक लंबी दूरी का वायरलेस संचार तकनीक है जो सामान्य वाईफाई की तरह काम करता है। जहाँ वाईफाई केवल एक घर या कम, वहीं वाईमैक्स कई किलोमीटरों तक सेवा प्रदान कराता है। राउटर नेटवर्क लेवल पर काम करने वाला एक बुद्धिमान हार्डवेयर डिवाइस है। इसके मुख्य दो काम होते हैं, दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क जैसे आपकी लाइब्रेरी का लैन और इंटरनेट को आपस में जोड़ना। यह डेटा पैकेट को सबसे सुरक्षित और छोटे रास्ते से पहुंचाता है। CSV फाइल, यह एक साधारण टेक्स्ट फाइल होती है जिसके डेटा को एक टेबल के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। जहाँ तो ये सारे क्वेश्चन XML ये हम पढ़ चुके हैं सारे आपके क्वेश्चन, तो इनको आप एक बार देखेंगे। तो कंप्यूटर मीडिया के प्रकार क्या हैं? गाइडेड मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया है, वायरलेस या वाइड। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क डिवाइस है, आपका SSD है। इंटरनेट सर्च इंजन का इतिहास, गूगल कब आया? अभी हम एक बार आपकी बस बुक देखेंगे और ये आपके 50 क्वेश्चन और हैं जिनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स नील सिक्योरिटी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके बाद में आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रह जाएगा। बस टोपोलॉजी वो मैंने आपको दिखा दिए, टोपोलॉजी वाले सारे के सारे। अभी क्या है, आपको एक ये क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये आपको क्या है, भारत का एक ऐतिहासिक कानून है जो भारत के नागरिक ये आपका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कॉपीराइट लॉ के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो कॉपीराइट लॉ क्या है कि ये किसी को उसके मूल काम जैसे किताब, सॉफ्टवेयर को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति उसके बिना काम करता है तो उसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओपन एक्सेस, ये आपकी सारे ख़त्म हुए यहाँ पे। और मैं आपको एक बारी आपका जो बुक है वो देख लेते हैं, अगर उसमें कुछ बताने वाला है तो मैं वो देख के आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वैन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी क्या एक तरीका है किसी भी इंटरनेट को कनेक्ट करने का। वाईफाई है, ये अब मैंने बता दिया आपको। वाईमैक्स हो गया, डाटा लिंक हो गया है आपके। मोस्ट क्वेश्चन इसमें टोपोलॉजी कन्वर्सेंस है, आप को देख सकते हैं। ये भी टेक्नोलॉजी हैं जो हमने अभी तक पढ़ ली हैं, आपकी सारी टेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। लिब्रे ऑफिस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एडवांटेज ऑफ लिब्रे ऑफिस ये हमने पढ़ लिया है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, यानी कंप्लीट आपका हो चुका है। अभी मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, आप अपने उसमें देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।